क़ब्ल इसके कि तकारीर का सिलसिला शुरू किया जाए, चाहता हूँ कि सदर इजलास से भी कुछ नासिहाना कलमात सुने जाएं और गुजारिश करता हूँ मैं मौलाना रफ़ीक अहमद साहब सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने नासिहाना कलमात से हम सामईन को महज़ूज़ फरमाएं। नहीं ठीक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नद्दीना अन्नसीहतु इन्नद्दीना अन्नसीहतु इन्नद्दीना अन्नसीहतु। क़ालू लिमन या रसूलल्लाह? क़ाल लिल्लाहि व किताबिही व रसूलिही व अइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम। गिरामी कद्र उलमाए गिराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अज़ीज़ बच्चों, आज का ये प्रोग्राम जिसमें हम और आप शरीक हैं, ये बाइसे अजर व सवाब है और गुनाहों की मग़फ़िरत का ये ज़रिया है। रूए ज़मीन पर सबसे अच्छी मजलिस वही है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की बातों को बयान किया जाए, अल्लाह का ज़िक्र हो। और सबसे बेहतर जगह रूए ज़मीन पर अहब्बुल बिलाद मसाइलल्लाह मसाजिदुहा, रूए ज़मीन पर सबसे अच्छी जगह मस्जिद, सबसे अच्छी मजलिस और सबसे अच्छी जगह पर हम और आप तशरीफ़ फरमा हैं। और बड़े खुशनसीब और सादतमंद हैं वो लोग जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तौफ़ीक़ दी, ये मौका नसीब फरमाया कि वो इस दीनी मजलिस के अंदर शरीक हुए और कुरान व हदीस की बातों को सुनने के लिए हाज़िर हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है और मरते दम तक तुम मुसलमान बन कर के रहो। इसी तरीके से जो हदीस मैंने पढ़ी है, तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो हदीस रिवायत है, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नद्दीना नसीहतो, दीन खैर खाही का नाम है, नसीहत है। 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला बयान फरमाया, इन्नद्दीना नसीहतो इन्नद्दीना नसीहतो इन्नद्दीना नसीहतो। दीन खैर खाही है, दीन नसीहत है। सहाबे किराम जैसी मुक़द्दस जमात ने पूछा, अल्लाह के रसूल लेमन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल किसके लिए? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, लिल्लाहि व किताबिही व रसूलिही व अइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम। अल्लाह के लिए, उसकी किताब के लिए, उसके रसूल के लिए, मुसलमानों के हुक्मरानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए।
दीन खैर खाही का नाम है अल्लाह के लिए। इसका क्या मतलब? यानी अल्लाह की इबादत और बंदगी की जाए, उसकी तौहीद का इकरार और इजहार किया जाए, और इस तरीके से अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की वहदानियत का ज़बान से इकरार और इजहार किया जाए, और अपने आप को अल्लाह की इबादत और बंदगी में सरसार किया जाए। ये अल्लाह के साथ खैर खाई का यही मतलब है। उसकी किताब के साथ खैर खाई का क्या मतलब है? किताबुल्लाह को अपनी ज़िंदगी का दस्तूर बनाया जाए, अपने तमाम मसाइल का हल किताब व सुन्नत की रोशनी में अंजाम दिया जाए। ये अल्लाह की किताब के साथ खैर खाई का मतलब है। रसूल के साथ खैर खाई का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार और इजहार किया जाए, और इस तरीके से बिदात और खुराफात से अपने आप को दूर रखा जाए। मुसलमानों के हुक्मरानों के साथ खैर खाई का मामला ये है कि मुस्लिम हुक्मरानों की इताअत व फरमाबरदारी की जाए जायज़ कामों में, और इस तरीके से उनको अच्छा मशवरा दिया जाए। जुल्म ताद्दी के कामों में, गलत कामों में उनका मुआविन और मददगार न बना जाए, बल्कि उनको इससे रोका जाए, बाध रखा जाए। ये मुसलमानों के हुक्मरानों के साथ ये खैर खाई होगी। आम मुसलमानों के साथ खैर खाई ये है कि दुनियावी और दीनी उमूर में हर मुसलमान के साथ खैर खा मामला किया जाए, अच्छा मामला किया जाए। ये आम मुसलमानों के साथ खैर खाई है। तो दीन खैर खाही का नाम है। दीन की जितनी भी तालीमात हैं, उन तालीमात के अंदर अगर आप देखेंगे तो खैर का पहलू आपको मिलेगा। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोखा और फरेब को हराम करार दिया है। मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हमको धोखा दे, फरेब दे, वो हम में से नहीं है, मुसलमानों में से नहीं है। इस तरीके से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ खैर खाही का मामला करे, अच्छी सोच रखे, मुस्बत फिक्र रखे उसके बारे में, और उसको अच्छा मशवरा दे, उसके साथ अच्छा सलूक और अच्छा बर्ताव करे, ये खैर खाही है। अगर किसी आदमी को आप गलत काम करते हुए देखें, उसको रोकें, उसको मना करें, उसको संजीदगी के साथ समझाएं, ये खैर का मामला होगा। किसी के अंदर अगर कोई ऐब या कोई खराबी देखते हैं तो आप उसको टोकें, उसको मना करें, निहायत संजीदगी के साथ उसको समझाएं कि आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये खामी है। इस तरीके से आप खैर खाई का मामला कर सकते हैं। लेकिन समाज और मुआशरे के अंदर ये देखा जाता है कि किसी के अंदर अगर कोई खराबी है तो उससे आदमी न कह के दूसरों से उसका तस्करा करता है, दूसरों के सामने उसको बयान करता है। ये खैर खाई का मामला नहीं है। जिस किसी के साथ भी आप खैर खाई का मामला अगर करना चाहते हैं तो उसको अच्छे बातों के, अच्छे कामों के करने का हुक्म दें, और गलत कामों से, गैर शरई कामों से उसको मना करें। जरीर बिन अब्दुल्ला बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत है, वो बयान फरमाते हैं, बाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलस्समे वत्ताअते, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनने और इताअत व फरमाबरदारी करने पर बैत की। वान अनसह लिकुल्लि मुस्लिमिन, और मैंने इस चीज़ पर भी बैत की कि हर मुसलमान के साथ मैं खैर खाही करूँगा। रावी हदीस बयान करते हैं कि जरीर बिन अब्दुल्ला बजली इज़ा बाय शै, और इस तरह हो, जब कोई चीज़ बेचते या किसी चीज़ को खरीदते तो कहते, इन्नल्लज़ी फम्मा इन्नल्लज़ी अखज़ना मिनका अहब्बु इलैना मिम्मा आतैनाका फख्तर, हमने तुमसे जो चीज़ ली है
वो हमारे नज़दीक ज़्यादा महबूब है उस चीज़ से जो हमने आपको दिया है। फ़ख्तर, बस आपको अख्तियार है, चाहो तो अपना पैसा ले लो या सामान ले लो। अगर किसी से कोई सामान खरीदते तो उससे ये कहते कि हमने जो चीज़ तुमसे ली है हमारे नज़दीक वो ज़्यादा महबूब है, ज़्यादा प्यारी है उस चीज़ से जो हमने आपको दिया है। फ़ख्तर, बस आपको अख्तियार है, चाहे तो पैसा ले लो चाहे माल ले लो। इस तरीके से अख्तियार देते। आज मुस्लिम मुआशरे के अंदर ये चीज़ देखी जाती है, जैसे और लोग करते हैं, वो दुकान पे सामान बेचते हैं और बाकायदा वो लिखा हुआ रहता है, जो पैकेट देते हैं, बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा। ये खैर खाई का मामला नहीं है। खैर का मामला तो ये है कि वो बेचारा लिया, अगर उसको ये समझ में आया कि ये हमारी ज़रूरत नहीं है या इससे अच्छा हम सामान लेना चाहते हैं, या वो घर के और लोग भी थे, घर वालों ने ये कहा कि ये सामान लिया, वो भी खरीद के ले गया, घर का कोई और फर्द भी खरीद के ले गया, डबल हो गया वो सामान। अब वो बेचारा चाहता है कि हम इसको वापस करें, मुसलमान दुकानदार है उसको वापस नहीं करेगा। ये खैर खाई का मामला नहीं है। इसी तरीके से ये बकरीद का मौका है, जानवर की खरीदो फरोख्त होती है, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि 99% अगर कहा जाए कि जानवरों को बेचने वाले मुसलमान हैं तो बेजाना गलत नहीं होगा। क्या होता है, जानवर को खूब खिला पिला करके ले आएंगे। क्यों ले आते हैं? ताकि खरीदने वाला धोखा खा जाए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल जाए। मकसद सिर्फ ये है। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो जानवर को इतना ज़्यादा खिला के ले आते हैं कि जब आदमी घर ले आता है तो या तो पायखाना शुरू करता है या उसको ज़बह करने की नौबत आती है। इस तरीके से जानवर के साथ जुल्म होता है और लोगों के साथ भी जुल्म हो रहा है। धोखा दे करके वो पैसा लेके चले गए, बेचारे ने जो जानवर खरीदा है वो कुर्बानी के वक्त से पहले उसको ज़बह करना पड़ा या उसका नुकसान हो गया। तो इस तरीके का मामला है मुसलमानों का। कम से कम इस पर गौर करना चाहिए कि इस्लाम की क्या तालीम है। हलाल तरीके से रोज़ी हासिल कीजिए, उसमें बरकत होगी। धोखाधड़ी और फरेब से अपने आप को भी बचाइए, दूसरे लोगों को भी महफूज रखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उसी पर मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा करके ये कहा कि तुम में का कोई आदमी मोमिन नहीं है, उसका ईमान मुकम्मल नहीं है, यहाँ तक कि वो अपने भाई के लिए पसंद करे वो चीज़ जो अपने लिए पसंद करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप धोखा ना दिए जाएं तो आप दूसरे को धोखा मत दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ वादा खिलाफी न की जाए, कोई आपके साथ वादा खिलाफी न करे तो आप दूसरे के साथ वादा खिलाफी न करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई झूठ न बोले, दूसरे के साथ भी आप झूठ मत बोलिए। इस तरीके से समाज और मुआशरे से बहुत सारी खराबी दूर हो सकती है। इस एक हदीस पर अगर मुसलमान अमल कर लें तो समाज और मुआशरे से बहुत सारी खराबी दूर हो सकती है और एक मुसलमान सही मानों में मुसलमान बन सकता है कि जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए भी पसंद करे, अपने मुसलमान भाई के लिए भी वही सोच और फिक्र रखे जो अपने लिए सोच और फिक्र रखता है। कोई आदमी ये नहीं चाहता कि उसका नुकसान हो, वो धोखा दिया जाए, तिजारत के अंदर घाटा हो। जब वो नहीं चाहता तो अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद करे। ये मुसलमान का ये एक ईमान का तकादा है, मोमिनों की शनाख्त और पहचान है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि कुरान और हदीस की जो बातें सुनी जाएं उस पर अमल किया जाए, सिर्फ सुनने तक न रखा जाए कि इस कान से सुना उस कान से निकल दिया। बड़ी अच्छी तकरीर रही, बड़ा अच्छा लोगों ने बयान किया, लेकिन क्या अच्छा बयान किया, आपने कोई उससे फ़ायदा हासिल नहीं किया। इस मजलिस के अंदर आने का मकसद ये है कि कुरान और हदीस की जो बातें बयान की जाएं उसके मुताबिक अपने आप को ढालिए, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारिए। यही कामयाब ज़िंदगी है।
वरना कल क़यामत के दिन ये दरो दीवार, ये दरवाजे और खिड़कियां सब आपके खिलाफ गवाही देंगी। कुरान और हदीस की बातों को इन्होंने मोहम्मदिया मस्जिद के अंदर सुना था। ये दरो दीवार सब गवाही देंगे कि सुनने के बाद इन्होंने अनसुनी कर दी, उसके मुताबिक अमल नहीं किया। ज़िंदगी ये चंद रोज़ा है, जो कुछ नेक अमल करेंगे वही उखरवी ज़िंदगी के अंदर नजात के लिए काफ़ी होगा और उसी के मुताबिक आपके साथ मामला होगा। इसलिए आमाले खैर करने की ज़रूरत है और अपने आप को सच्चा और पक्का मुसलमान बनाने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इस मजलिस के अंदर हाजिर हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मजलिस की हाज़िरी उनके गुनाहों के मिटाने का ज़रिया बना दे, उनकी गुनाहों को बख्श दे और उनको इस मजलिस के अंदर जो कुछ सुने उसके मुताबिक अमल करने की सआदत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। आप तमाम हजरात सदारती खिताब समात फरमा रहे थे।